सो गाइस 2 लाख के बजट में एक क्लासिक बाइक लेना चाहते हो और कंफ्यूज हो क्लासिक 350 में और CB 350 RS में, तो आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। एंड तक वीडियो बने रहिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, एक एक डिफरेंस में बताने वाला हूं कि इन दोनों में से ना आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो गाइस पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। देखिए क्लासिक 350 आपको 1,91,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आती है और होंडा CB 350 RS आपको 1,99,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आती है। तो अराउंड 8 to 9,000 का डिफरेंस है। ऑन रोड जाते जाते दोनों बाइक्स आपको 2,45,000 या 50,000 तक आ जाएगी पुणे में। तो और लुक्स की बात करेंगे पहले। देखिए लुक्स ना दोनों बाइक्स कहीं से भी कम नहीं है। दोनों बाइक्स काफी ज्यादा बड़ी दिखती है, काफी ज्यादा बल्कि दिखती है। फ्रंट लुक दिखाइए आप। फ्रंट का ना हेडलाइट देखिए, यहाँ पे ना आपको कुछ इस टाइप का मिलता है। ये होंडा का हेडलाइट आप देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का पैटर्न मिलता है। इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ऑन करने के बाद ये कुछ इस टाइप का लगेगा एंड इसमें ना चाबी से ऑन करने के बाद कुछ इस टाइप से इल्यूमिनेशन आएगा और साइड के इंडिकेटर्स ये ऑन रहने वाले हैं। तो ये होंडा का एक सिग्नेचर बन गया है कि साइड के इंडिकेटर्स ना अब ऑन ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पे आ जाएंगे ना क्लासिक में, आप देखिए क्लासिक में ऑन करने के बाद यहाँ पे पायलट लैंप्स ऑन होंगे और यहाँ पे ना ये LED पायलट लैंप्स है। यहाँ पे आपको कुछ इल्यूमिनेट होता हुआ नहीं दिखेगा। फ्रंट लुक आप चेकआउट करिए, फ्रंट से ना ये कुछ इस टाइप से लगती है। यहाँ पे आपको कैप वगैरह मिल जाता है और ये मेटल का कैप आपको मिलता है। ये पूरा ही आपको सब कुछ मेटल में मिलने वाला है और यहाँ पे ना ये मीटर का पार्ट भी आपको सब कुछ मेटल में ही मिलने वाला है। नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे मडगार्ड देखिए, मडगार्ड भी आपको ये पूरा मेटल में ही मिलने वाला है, बॉडी कलर में मिलने वाला है। सस्पेंशन देखिए, सस्पेंशन भी आपको मेटल में मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही सस्पेंशन मिलने वाले हैं और CB 350 RS में आपको यहाँ पे गेटर्स लगे हुए मिलेंगे और यहाँ देखेंगे ना तो ये वाला पूरा पार्ट आपको फाइबर का ही मिलने वाला है। वेरएस क्लासिक में ना आपको यहाँ पे मेटल मिल रहा था। सो ये जो साइड का पार्ट है ना, ये जितना भी पार्ट यूज हुआ है ना, ये सब कुछ फाइबर ही है, ठीक है। और इसका मीटर देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पूरा मीटर जो है ना, ये फाइबर का ही मीटर है। और यहाँ आ जाएंगे क्लासिक 350 में देखेंगे तो यहाँ पे ना इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये पूरा जो कंपार्टमेंट है ना, ये सब कुछ आपको मेटल में ही मिलने वाला है। गाइस सस्पेंशन जो है ना वो क्लासिक के ज्यादा बड़े दिखते हैं। देखिए दोनों के 41 mm के फोक्स है, दोनों में आपको 130 mm का ट्रेवल प्रोवाइड किया जाता है। बट ये जो CB 350 RS के सस्पेंशन है ना, ये इसके सामने आप साइड बाय साइड देखिए, इसके सस्पेंशन ना थोड़े से और मोटे लगते हैं, ठीक 41 mm से ज्यादा के लगते हैं क्योंकि इसमें ये मेटल का कवर चढ़ा हुआ है, ठीक है। साइड से देखेंगे तो देखिए होंडा CB 350 RS में ना इसको ना पूरा मैट रखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ना ये डायमंड कट में आपको इंजन पे मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर डायमंड कट है और नीचे यहाँ पे ब्लैक में है और यहाँ पे ना मैट ब्लैक में आपको इंजन मिलता है और यहाँ पे ना ये मेटल का ही पार्ट है, सब कुछ यहाँ पे मेटल का ही मिलने वाला है। यहाँ पे होंडा का बैजिंग अच्छा लगता है और मैट में निकल रहा है यहाँ पे एग्जॉस्ट और यहाँ पे क्रोम का कवर चढ़ाया हुआ है। देखिए यहाँ तक ना ये पूरा मेटल का क्रोम का कवर है और पीछे ये मैट में ही है, ओके। और यहाँ देखेंगे ब्रेक का प्रोविजन कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पे ना कोई कवर वगैरह नहीं है ब्रेक के ऊपर और ये देखिए ये फोल्डेबल मिल जाता है और रियर का ना ये आपको मेटल में मिलता है फुटरेस्ट और ये भी फोल्डेबल है। एंड यहाँ पे ना पिलियन के लिए ये हील के लिए भी रेस्ट मिल जाता है, मेटल का है। और साइड पैनल यहाँ पे आपको फाइबर में मिल जाता है। देखिए यहाँ पे CB 350 RS लिखा हुआ है, ओके। एंड टैंक देखेंगे, टैंक के ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के हैं। होंडा का लोगो है ना, ये इसके ऊपर एनग्रेव किया गया है। टैंक यहाँ पे फुल आपको मेटल में ही मिलता है। अब यहाँ पे आ जाएंगे क्लासिक 350 में। सो क्लासिक में ना यहाँ पे सिल्वर एक्सेंट रखने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे ना ये यहाँ पे इंजन पे यहाँ पे सिल्वर पे मिलेगा, यहाँ पे हल्का सा ब्लैक दिया हुआ है, मैट ब्लैक। और ये जो कवर है ना इसको यहाँ पे सिल्वर ही रखा गया है। क्रोम में पूरा एग्जॉस्ट निकल रहा है और ये पीछे तक क्रोम में ही गया हुआ है, ठीक है। CB 350 RS में यहाँ पे मैट में था। साइड का पार्ट यहाँ पे आपको मेटल में मिलने वाला है, ये वाला पार्ट आपको मेटल में मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेटल का ज़्यादा यूज़ है और क्योंकि इसमें मेटल के पार्ट ज़्यादा यूज़ हुए हैं इसलिए बाइक हैवी भी है। CB 350 RS का जो वेट है ना वो अराउंड 180 kg है और क्लासिक 350 का वेट जो है ना ये 195 kg है। ये देखिए ये स्पोक व्हील वाला मॉडल है तो इसका वेट जो है ना 195 kg है और जो अलॉय व्हील्स वाला जो मॉडल आता है ना उसका वेट 191 kg होता है। तो 195 kg और उसका 180 kg, तो 15 किलो का डिफरेंस है ना, वो आपको फील होता है जब आप ये बाइक एक्सेस भी करते हो ना, तो आपको फील हो जाता है कि ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा हैवी है। इसका जो लेग गार्ड है ना ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा रगेड है। इसका लेग गार्ड देखिए ये कुछ इस टाइप का है और वहाँ देखेंगे RS में, RS का लेग गार्ड देखिए वहाँ पे एक छोटा सा लेग गार्ड इन्होंने दिया हुआ है। गाइस टैंक का लुक ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। देखिए RS में ना ये टैंक को यहाँ से ऐसे करके यहाँ से नैरो कर दिया गया है, सीट भी यहाँ से नैरो कर दी गई है, ओके। और टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 15 लीटर का टैंक मिलता है और माइलेज काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें। माइलेज अराउंड 30-35 के अराउंड सिटी में ही ये बाइक आपको माइलेज दे देती है और हाईवे पे जाओगे तो 40 तक का भी माइलेज ये आपको निकाल के दे देगी। क्लासिक 350 का टैंक जो है ना ये थोड़ा सा और वाइड है, ठीक है। हल्का सा बोलूँगा 19-20 का ही फर्क है, थोड़ा सा और वाइड रखा गया है और यहाँ से भी इसका टैंक काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ क्लोज नहीं किया गया, ऐसे कुछ नैरो नहीं किया गया जैसा CB 350 में किया गया है। वहाँ पे दिखाइए आप, वहाँ पे देखिए वहाँ पे नैरो किया गया है। तो यहाँ पे आपको 13 लीटर का टैंक मिलता है और माइलेज इसका थोड़ा कम है। सिटी में अराउंड 25 का माइलेज देगी, हाईवे पे जाओगे तो 30-35 तक का माइलेज ये बाइक निकाल के दे सकती है, ठीक है। सीट पे आ जाएंगे तो पहले इसकी सीट्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे स्प्लिट सीट्स मिल जाती है और ये मीडियम सीट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और यहाँ आ जाएंगे तो यस ये वाली सीट थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है, पिलियन की थोड़ी सॉफ्ट है, इसकी ठीक है मीडियम है, ठीक। तो स्प्लिट सीट है तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली। यहाँ पे देखिए बैक रेस्ट भी है
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये प्रोविज़न मिल जाता है, तो पिलियन भी कंफर्टेबल रहने वाला है, राइडर भी कंफर्टेबल रहने वाला है। अब CB350 RS में देखते हैं। तो इसकी जो सीट है ना, इसका पैटर्न थोड़ा-सा अलग है। इसकी सीट जो है ना, ये एक सिंगल सीट है और राइडर की सीट जो है ना, काफ़ी ज़्यादा लंबी है, ओके। एंड पिलियन के लिए ज़्यादा स्पेस रखा नहीं गया है, तो पिलियन इसमें बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको एक्सेस करना ना, इसका ग्रैब रेल जो है ना, ये ठीक से एक्सेस नहीं हो पाता है, पिलियन को ऐसे ही पकड़ना पड़ेगा और ये काफ़ी ज़्यादा नीचे हो जाता है, ठीक है। इसमें बैकरेस्ट का प्रोविज़न आता है, आप बाद में लगा सकते हो, लेकिन जो इस बाइक का लुक है ना, वो बैकरेस्ट की वजह से थोड़ा-सा हैम्पर हो जाता है। बाकी पकड़ने के लिए ये स्ट्रैप भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से भी पिलियन ग्रैब कर सकता है, ठीक है। इसके सीट के कुशन की बात करें ना, तो ये एक मीडियम टू हार्ड साइड में है, उतने सॉफ्ट नहीं है जितने क्लासिक 350 में। सो गाइस, पीछे का लुक चेकआउट करिए आप, पीछे से ना दोनों बाइक्स कैसी दिखती है। देखिए, CB350 RS जो है ना, इसको एक मॉडर्न रखने की कोशिश की गई, ये एक मॉडर्न रेट्रो बाइक बोल सकते हैं इसको। इसमें मॉडर्न टच ज़्यादा दिए हुए हैं, इसलिए ना इसके फेंडर वगैरह भी छोटे से हैं। यहाँ देखेंगे तो छोटा सा ही फेंडर है, और यहाँ पे ना काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है। और फेंडर छोटा होने की वजह से ना, यहाँ पे जो कीचड़ वगैरह उड़ता है ना, आप जब कीचड़ में ये बाइक चलाते हैं ना, तो ज़्यादा ये बाइक गंदी होती है। यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ पे इसका ये देखिए स्विंग आर्म वगैरह देखिए, अभी थोड़े से ही रास्ते बीच में खराब आए थे, तो ये पूरा ही ये गंदा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है। और यहाँ देखेंगे क्लासिक में, तो क्लासिक में ये मडगार्ड जो है ना, ये पूरा प्रैक्टिकल रखा गया है, और यहाँ पे ये मेटल का ही मडगार्ड मिल जाता है, वहाँ पे आपको फाइबर का मिल रहा था। इसका टेल लाइट कुछ ऐसा है और इंडिकेटर्स कुछ इस टाइप के हैं। अभी इल्यूमिनेट कैसे होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब आप ब्रेक लगाओगे ना, तो कुछ इस टाइप के इल्यूमिनेट होंगे। अब RS में आ जाएंगे, तो RS में देखिए, RS का टेल लाइट आप चेक करिए, तो RS के कुछ इस टाइप के हैं, ठीक है। तो अब लेफ्ट साइड का प्रोफाइल दिखाएंगे ना, तो पहले क्लासिक की बात करते हैं। देखिए, क्लासिक में ना यहाँ पे एक बड़ा सा सारी गार्ड मिलेगा पहले, जो कि पूरा अच्छे से कवर कर रहा है, ठीक है। पूरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कवर कर रहा है। सस्पेंशन इसके देखिए, ये जो है ना, ये कवर किए गए हैं पूरे यहाँ पे वही ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स आपको मिल जाते हैं। और ट्रैवल की बात करें तो ये अराउंड 105 mm का ट्रैवल प्रोवाइड करेंगे, और 6 स्टेप एडजस्टेबल है। यहाँ पे आपको ये मेटल वाला हुक मिल जाता है, एंड अगेन ये वाला पार्ट आपको मेटल मिलता है, ये वाला पार्ट मेटल का मिलता है, और यहाँ पे ना आपको ये पूरा सिल्वर में मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे CB350 RS में। RS का साइड गार्ड देखिए आप, ये कुछ इस टाइप का है, इसका डिज़ाइन कुछ अलग है, थोड़ा मॉडर्न रखने की कोशिश। अगेन यहाँ पे ना ये फाइबर का पार्ट इसके ऊपर चिपकाया गया है, पीछे इसके मेटल है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये छोटा सा यहाँ पे मेटल का कवर मिलता है। और सस्पेंशन जो है ना, इसके वही है ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स विथ 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोड। एंड ट्रैवल की बात करें तो ये अराउंड 100 mm का ट्रैवल है इसमें। और यहाँ देखेंगे, ये वाला पार्ट अगेन फाइबर का है, और यहाँ पे उसको पूरा ही मैट रखा गया है, और ये वाला पार्ट भी इसमें फाइबर का ही मिलता है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे इसको मेटल का मिलता है। सो गाइस, फुट पैक्स अगर देखें ना, तो CB350 RS में पीछे वाले आपको मेटल के मिल रहे थे, और यहाँ पे ना आपको रबर के मिल रहे हैं। और क्वालिटी इज़ ओके। मुझे CB350 RS की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और यहाँ देखेंगे ना, तो ये वाला भी ये पूरा नहीं मुड़ता है, ये थोड़ा सा ही इतना ही मुड़ता है, और इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है। और यहाँ देखिए, गियर का प्रोविजन आप देखिए, ये हील एंड टो शिफ्टर है, 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ये बाइक आपको मिलती है। और यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच नहीं मिलता। यहाँ जाएंगे ना, क्लच दिखाएंगे, तो ये एक चीज़ है कि ये जो क्लच है ना, ये एक मीडियम क्लच है, हार्ड टू मीडियम के बीच में मैं बोलूँगा, ये सॉफ्ट क्लच नहीं है। RS का गियर प्रोविजन देखिए आप, यहाँ पे ना सिर्फ टो से आपको शिफ्ट करना है, यहाँ पे 1 डाउन एंड 4 अप वाला प्रोविजन है। एंड गियर्स काफ़ी स्लीक मिल जाता है मुझे पर्सनली ना, ये RS के गियर जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लीक लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगते हैं। और यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, ऊपर से दिखाएंगे ना, तो इसका ऑपरेशन आप देखिए, ये कितना ज़्यादा लाइट है कि ये एक उंगली से ही मैं इसको इजीली प्रेस कर सकता हूँ। गाइस, अब टायर्स की बात कर रहे थे, देखिए RS के टायर जो है ना, ये ऑफ रोड वाले टायर है, ये ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले टायर है। इसका आप पैटर्न दिखाइए, ये पैटर्न कुछ इस टाइप का मिलेगा। और सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए 100/90 19 इंच, ठीक है। तो 19 इंच के अलॉयज है, ये आपको रेडियल टायर्स नहीं मिलने वाले। क्लासिक में आपको ऑफ रोड वाले टायर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको हाईवे प्लस रोड वाले टायर मिलेंगे। यहाँ पे आप पैटर्न चेकआउट करिए, ये पैटर्न कुछ इस टाइप का मिलेगा आपको। और सेक्शन की बात करें तो सेक्शन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 100/90 19, तो यहाँ पे भी आपको रेडियल टायर्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको स्पोक व्हील मिलने वाले हैं, ठीक है, स्पोक व्हील विथ ट्यूब टायर मिलने वाले हैं। वहाँ पे आपको ट्यूबलेस मिल रहे थे, यहाँ पे आपको ट्यूब टायर मिल रहे हैं। सो गाइस, फ्रंट वाले टायर्स के सेक्शन दोनों में सेम ही है, पीछे वाले में डिफरेंस है। देखिए, पीछे आ जाएंगे तो पहले इसका पैटर्न दिखाइए। यहाँ पे ना आपको ये ऑफ रोड वाले टायर मिल जाते हैं, ऑफ रोड प्लस हाईवे वाले टायर मिल जाते हैं। और यहाँ पे सेक्शन देखिए, सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है 150/70 17, ठीक है। तो 17 इंच के अलॉयज हैं, 150 सेक्शन के टायर हैं। यहाँ पे भी आपको रेडियल टायर्स नहीं मिल रहे हैं। क्लासिक में देखिए, क्लासिक में पहले आप पैटर्न दिखाइए, पैटर्न यहाँ पे आपको रोड टायर्स मिलने वाले हैं, हाईवे प्लस रोड टायर। और यहाँ देखेंगे सेक्शन, तो यहाँ पे 120 के मिलते हैं, ठीक है, 120 80 18। तो RS में आपको 150 सेक्शन के टायर मिल रहे थे और 17 इंच के अलॉयज मिल रहे थे। यहाँ पे आपको 120/80 और 18 इंच के मिल रहे हैं, ठीक है। ये स्पोक व्हील है, अगेन ये ट्यूबलेस टायर नहीं है, ये ट्यूब टायर मिलते हैं आपको। और यहाँ पे आपको सीएट कंपनी की तरफ से मिलते हैं। और RS में देखेंगे, RS में यहाँ पे आपको MRF कंपनी की तरफ से टायर्स मिलते हैं। गाइस, क्लासिक 350 में आपको अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, आप ऑप्ट कर सकते हो, आपको अलग से बाय करना पड़ेगा, 10 से 15 हज़ार उसका प्राइस पड़ेगा, ठीक है। अलॉय व्हील्स फिर ट्यूबलेस टायर इसमें लग जाएंगे। सो गाइस, अब एर्गोनॉमिक्स की बात करते हैं कि कौन सी बाइक ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है
और किसका कितना वेट मिल जाता है, किसका सीट हाइट ज़्यादा मिल जाता है, किसका कम मिल जाता है। देखिए CB350 RS जो है ना, इसका वेट 180 kg है और क्लासिक 350 का वेट 195 kg है। CB350 RS का सीट हाइट 800 mm है और क्लासिक का सीट हाइट 805 mm है। और मेरी हाइट 5'7" है और मेरी इंसीम हाइट जो है ना वो 31 इंचेस है। अब देखिए बैठना तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है इसमें। अब क्योंकि इसका वेट कम है तो स्टैंड से उठाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी लगा मेरे को। बाइक को आगे करना है या फिर बाइक को आपको पीछे खींचना है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब देखिए मेरे पैर कुछ इस टाइप के पहुँचते हैं, मेरे 40% टोज़ मेरे टच है, बट मेरे हील्स एलिवेटेड है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से मेरे पैर पहुँचते हैं। तो पोस्चर कुछ इस टाइप का बनता है, ऑलमोस्ट ये अपराइट ही बोलूँगा मैं, ज़्यादा लीन फॉरवर्ड तो नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू क्लासिक ये लीन फॉरवर्ड है, ठीक है। हल्का सा आप आगे झुक के बैठे रहोगे एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। इसके हैंडल ना कुछ इतने मूव हो जाते हैं, देखिए इतने ज़्यादा ये मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको यू टर्न लेना वगैरह, इसका टर्निंग रेडियस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइस अब क्लासिक 350 एक्सेस करते हैं तो इस पर बैठना भी बहुत ज़्यादा ईजी है और इसको स्टैंड से उठाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। फील ही नहीं होता ये 195 kg का वेट है। और इस पर पहले मेरे पैर देखिए आप, मेरे पैर ना इसमें ज़्यादा कंफर्टेबली नीचे पहुंच रहे हैं। सो आप मेरे फीट देखिए, फीट मेरे कितना ज़्यादा इजीली नीचे पहुंच गए और ऑलमोस्ट मेरा ये फ्लैट फुट ही हो रहा है, ठीक है। अब इसकी सीट हाइट ज़्यादा है फिर भी इसमें फ्लैट फुट हो रहा है क्योंकि ना इसके सीट जो है ना यहाँ से नैरो है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दैट बाइक। इसके सीट जो दिखाएंगे ना पास से, तो ये देखिए ये ना ये ज़्यादा नैरो है। तो अगर मैं इस पर बैठता हूँ ना, थोड़ा आगे होकर ऐसे बैठता हूँ तो ये मेरे फ्लैट फुट हो जाते हैं, पैर मेरे नीचे फ्लैट फुट हो जाते हैं और ये बाइक ना ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। आगे करना तो ईजी है, वेट इतना फील नहीं होता है। पीछे करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि मेरे पैर इजीली नीचे पहुंच रहे हैं। गाइज RS को अगर आपको आगे पीछे करना है ना तो यहाँ पे ना ये फुट पैक देखिए, फुट पैक यहाँ पे आते हैं, ठीक है, आपके जस्ट पैर के ना बगल में ही आते हैं। तो आपको आगे पीछे करना है ना तो आपको कुछ इस टाइप से आगे पीछे करना है। इस फुट रेस्ट के बाहर ही आपको पैर रखने पड़ेंगे, ठीक है। आप अंदर भी रख सकते हो ऐसे करके, पीछे की साइड आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो क्लासिक में ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी कि इसके जो फुट पैक है ना ये आगे कर दिए गए हैं तो ये ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल लग रही है मुझे। इसको अगर आगे पीछे करना है ना तो देखिए ये कितना ज़्यादा इजीली मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूँ। तो गाइस अगर फीचर्स की बात करें ना तो CB350 RS में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, क्लासिक 350 में आपको नहीं मिलता है। डुअल चैनल ABS आपको दोनों बाइक्स में मिल जाता है। अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। पहले CB350 RS का देखिए 0 से 160 तक गया हुआ है और छोटा सा ना ये साइड में डिजिटल कंसोल है, यहाँ पे न्यूट्रल का इंडिकेशन है, यहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर आपको मिल जाता है। इसके ऊपर ये फ्यूल का इंडिकेशन है, उसके ऊपर आपको ट्रिप का इंडिकेशन मिलेगा। साइड में आपको छोटा सा टाइम भी मिल जाएगा और इस साइड वाला पार्ट है ना ये इंडिकेशंस के लिए रखा हुआ है। ये बेसिकली ये ट्रैक्शन कंट्रोल का सिंबल है, इसमें आप ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए न्यूट्रल का सिंबल है, यहाँ पे ABS का सिंबल है। तो स्विचेस की बात करें ना तो इसके हैंडल बार के लेफ्ट साइड की स्विचेस देखिए आप, यहाँ पे आपको ये जो है ना ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए मिल जाता है। म्यूजिक कंट्रोल वगैरह करना है इस बाइक में आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, कॉल एंड SMS अलर्ट मिल जाता है, टर्न बटन नेविगेशन भी मिल जाता है। बेसिकली टर्न बटन वॉइस अलर्ट मिलता है, इसमें नेविगेशन नहीं मिलता है। तो आपको अपना फ़ोन होंडा रोड सिंग ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ये सारे फीचर्स आप एक्सेस कर सकते हो। इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हॉर्न का स्विच है, देखिए हॉर्न में प्रेस करके दिखाता हूँ तो हॉर्न अच्छा खासा लाउड है इसका। और उसके नीचे यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच मिलेगा, ठीक है। और सामने देखेंगे तो ये पास का है, लोअर बीम एंड अपर बीम का जो लाइट है ना ये आप ये सामने से एक्सेस कर सकते हो और क्वालिटी इसका अच्छा है, मतलब ओके क्वालिटी है। और यहाँ जाएंगे राइट साइड में तो राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे एक ही बटन में ना यहाँ पे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा आपको, इसी से आपको इंजन किल भी करना है, इसको ऑन भी करना है और इससे इंजन स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको नीचे हैज़ार्ड का स्विच मिलेगा। अब गाइस क्लासिक 350 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो अगेन मैंने बताया था कि ये पूरा ही आपको मेटल का मिल जाता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पे आपको फाइबर का मिल रहा था RS में। यहाँ पे RE का लोगो है, बेसिकली यहाँ पे ना ट्रिपर नेविगेशन भी लग सकता है, आप बाद में लगवा सकते हो। और यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 से 160 तक गया हुआ है और इसकी जो सिंबल्स है ना ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये देखिए ABS का सिंबल है, न्यूट्रल का सिंबल है वगैरह यहाँ पे मिलेगा। और ये जो है ना छोटा सा जो डिजिटल कंसोल है यहाँ पे आपको फ्यूल का मीटर मिलेगा, उसके नीचे आपको ओडोमीटर मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ट्रिप का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या क्या प्रोविजन मिल जाता है। तो बेसिकली इसका प्रोविजन थोड़ा सा अलग है, ये ऐसे राउंड शेप में है। यहाँ पे देखिए हाई बीम लो बीम करने के लिए ना ये वाला स्विच दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके आप पास दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे इंडिकेटर का स्विच है और यहाँ पे हॉर्न है। ओके सो मुझे पर्सनली क्लासिक 350 के हॉर्न ज़्यादा लाउड लगे। यहाँ देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको आई बटन मिल जाएगा। अब इसको प्रेस करने से होता है क्या है, देखिए यहाँ पे ना ट्रिप 1 ट्रिप 2, ठीक है, टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपको अगेन राउंड कलर का बटन मिल जाता है रेड कलर में, और इससे आप इग्निशन ऑन भी कर सकते हो और इंजन स्टार्ट भी कर सकते हो और इंजन किल भी कर सकते हो। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको हैज़ार्ड का स्विच मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे
ओके, उसके नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो क्वालिटी की बात करें ना, तो मुझे पर्सनली होंडा की क्वालिटी ज़्यादा बेटर लग रही थी स्विचेस की। तो CB350 RS में आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। देखिए कुछ इतना ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगा। और क्लासिक 350 में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि कुछ इतना है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है दोनों का। तो इंडियन कंडीशन के हिसाब से ना दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों में आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाता है और साइड स्टैंड भी मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे सेंटर स्टैंड है एंड दिस इज साइड स्टैंड। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेंटर स्टैंड भी मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड भी मिल जाएगा। और यहाँ का साइड स्टैंड जो है ना, ये काफ़ी ये छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा मेटल का पार्ट नहीं दिया हुआ है। और यहाँ आ जाएंगे ना, तो इसमें देखिए ये यहाँ पे ना ये रेस्ट करने के लिए ये मेटल का पार्ट दिया ना, तो ये वाला मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा है। गाइस ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो CB350 RS में आपको निसिन कंपनी की तरफ से आते हैं और क्लासिक में आपको बाइबरी कंपनी की तरफ से आते हैं। डिस्क साइज़ की बात करें ना, इसमें आपको 310 mm के फ्रंट डिस्क मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कैलिपर्स में निसिन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर्स मिलने वाले हैं विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। और यहाँ पे आ जाएंगे ना क्लासिक में, तो यहाँ पे आपको 300 mm के डिस्क मिलेंगे, ठीक है। तो कैलिपर्स आप देख लीजिए यहाँ पे बाइबरी कंपनी की तरफ से है और यहाँ पे भी आपको डुअल पिस्टन कैलिपर मिलने वाले हैं विद ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। रियर ब्रेक्स की बात करें ना, तो यहाँ पे आपको 240 mm के डिस्क मिलते हैं और यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर मिलेंगे विथ ऑर्गेनिक ब्रेक पैड निसिन कंपनी की तरफ से। और क्लासिक में आ जाएंगे ना, तो यहाँ पे 270 mm के डिस्क मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बाइबरी कंपनी की तरफ से ब्रेक्स मिलते हैं विद सिंगल पिस्टन एंड ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स। गाइज अगर इंजन की बात करें ना, तो दोनों में आपको 350 cc का इंजन मिल जाता है। CB350 RS में आपको एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, वेरएस क्लासिक 350 में आपको एयर कूल्ड इंजन मिलता है। पावर की बात करें तो दोनों बाइक्स आपको 20 PS का पावर देने वाली है। और टॉर्क की बात करें तो CB350 RS आपको 30 Nm का टॉर्क निकाल के देगी, वेरएस क्लासिक 350 आपको 27 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। गाइज अब चलिए दोनों का एग्जॉस्ट सुनते हैं। पहले क्लासिक का एग्जॉस्ट सुनेंगे। अब सुनते हैं CB350 RS का एग्जॉस्ट। ओके, सो डेप्थ जो है ना, वो बेस का जो डेप्थ होता है वो क्लासिक में मुझे बेटर लगा। और जो ग्रंटीनेस होता है ना, वो ग्रंटीनेस मुझे CB350 RS में बेटर लगा। आपको क्या लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो गाइस अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं कि कौन सी बाइक किसको लेनी चाहिए। देखिए क्लासिक उन लोगों को लेनी चाहिए जिनको एक रॉयल एनफील्ड की ही बाइक लेनी है, ठीक है। अगर आप रॉयल एनफील्ड के फैन हो, आप अगर चाहते हो कि मेरे गैरेज में एक रॉयल एनफील्ड की बाइक रहे, तो आप क्लासिक 350 आंख बंद करके ले लो। आप अगर ज़्यादा रेट्रो बाइक की तरफ जाना चाहते हो ना, तो इस बाइक में ना रेट्रो टच ज़्यादा दिया हुआ है। इसको ना ज़्यादा क्लासिक रखने की कोशिश की है, इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं ना, तो प्रॉपर क्लासिक बाइक आपको लेनी है तो आप क्लासिक 350 लीजिए। इस बाइक में आपको सीट कंफर्ट बेटर मिलने वाला है। सो अगर आपकी सिटी में रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर है, रॉयल एनफील्ड के शोरूम है, तब आप इस बाइक की तरफ जाओ। अब देखिए होंडा में ना आपको बिग विंग के ही सर्विस सेंटर में आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, अदरवाइज इसकी सर्विस ना नॉर्मल होंडा के सर्विस सेंटर पर नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहते हो, किसी ऐसे गांव में रहते हो जहाँ पे सिर्फ रॉयल एनफील्ड है पास में, तो आप क्लासिक 350 की तरफ जाओ। अब CB350 RS की बात करते हैं। अब देखिए जिन लोगों को ना एक मॉडर्न बाइक चाहिए थी बट क्लासिक का भी टच ढूंढ रहे थे, ये बाइक ना ऑलमोस्ट मॉडर्न ही लगती है। इसमें ना मॉडर्न टच ज़्यादा दिए हुए हैं। इसकी जो हाइनेस है ना, वो एक प्रॉपर क्लासिक बाइक है। हाइनेस हो गया, CB350 हो गया, तो वो एक प्रॉपर क्लासिक बाइक है, तो उससे ही इंस्पायर्ड है। इसके जो हैंडल बार वगैरह है ना, वो थोड़े लाइट वेट फील होते हैं एज कम्पेयर टू क्लासिक। और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना फाइबर की यूज़ हुई हैं, जिसकी वजह से इसका वेट भी कम हो गया है। जैसे कि इसका मडगार्ड वगैरह जो है ना, ये सब कुछ आपको फाइबर में ही मिलने वाला है। तो आप एक अच्छी हैंडलिंग ढूंढ रहे हो ना, ज़्यादा ईजी हैंडलिंग ढूंढ रहे हो, तो आप CB350 RS की तरफ जाओ। कंफर्ट इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, आप लॉन्ग राइड भी कर सकते हो, बट पिलियन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पिलियन देखिए आपके साथ ज़्यादा राइड नहीं करने वाला है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सिंगल राइड करने वाले हो ना, तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो। माइलेज अगर आपको बेटर चाहिए तो CB350 RS आपको बेटर माइलेज निकाल के देने वाली है। थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माइलेज निकाल के देने वाली है। सिटी में ही ये बाइक अराउंड आपको 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको एक्स्ट्रा देने वाली है। गाइज अगर आप वो क्विक रिस्पॉन्स ढूंढ रहे हैं ना, अब देखिए दोनों बाइक जो है ना, ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन के साथ ही आती है, तो उसमें से भी अगर आप क्विक रिस्पॉन्स ढूंढ रहे हैं ना, तो CB350 RS में आपको थोड़ा क्विक रिस्पॉन्स मिलने वाला है। चाहे आप सिटी में चलाओ, चाहे आप हाईवे पे चलाओ, इसका पिकअप जो है ना, वो हल्का सा आपको क्लासिक से बेटर मिलेगा। अब बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये बाइक हल्की होने की वजह से ना इसका पिकअप आपको बेटर मिलेगा। और गाइज अगर क्वालिटी की बात करें ना, तो दोनों बाइक की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब उस बाइक में ना ज़्यादा फाइबर का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, फाइबर वाले पार्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, बट
एज मिल जाता है क्लासिक 350 को, क्योंकि इसमें ना सारे पार्ट्स मेटल के ही यूज़ हुए हैं, तो मेटल के पार्ट हमेशा बेटर रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फाइबर। सो गाइज ये था एक कंपैरिजन होंडा CB350 RS और क्लासिक 350 का हमारी तरफ से। आप पे कुछ और डाउट है या फिर कुछ और पॉइंट है जो कि हमसे मिस हो गए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड तक वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए वीडियो एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड।